सभी को मेरा मोहित चौधरी का नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोफोर्स एकेडमी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बोफोर्स एकेडमी लेकर आई है आपके लिए ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं 2025-26 जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी अब हमारे ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम कवर करेंगे सैनिक स्कूल और आरएमएस। और ये जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा, ये क्लास 6 के लिए अवेलेबल है, क्लास 9 के लिए भी जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्लास 6 के लिए शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स। हमारी ऑलरेडी आरआईएमसी की जो बैचेस हैं वो ऑफलाइन कोर्स चल रहा है, अब हम ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। अगर आपका बच्चा 3rd, 4th, 5th या 6th में पढ़ रहा है तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ज़्यादा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। जिन भी पेरेंट्स के बच्चे 3rd, 4th, 5th और 6th में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हो जाए, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये हमारी होने वाली है। क्लास 6 के लिए जो ऑनलाइन बैच हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। वो सारी जानकारी जो जो आपको चाहिए, कब से ये शुरू हो रहा है, क्या इसकी फीस होगी, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से हम क्लास अरेंज करेंगे, किस टाइमिंग पे आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस होगी, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो हम आपको बता दें कि हमारा जो न्यू बैच है, जो हमारा न्यू बैच ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025। जी हाँ, हमारा ऑनलाइन बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हमारा ऑनलाइन बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस में एडमिशन ले, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन माध्यम से बोफोर्स एकेडमी में करा सकते हैं। किस तरीके से ये एडमिशन होगा, क्या इसका प्रोसीजर है, वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। हमारे जो कोर्स की हाईलाइट हैं कि किस किस तरीके से हम कब कब क्या क्या कराने वाले हैं, वो हम पहले बताएंगे। कि सबसे पहले हम बच्चे का फाउंडेशन कराएंगे। अगर आपका बच्चा किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में जाए, तो उसके लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करानी होती है। और उस प्रिपरेशन में बच्चे को हम देखते हैं कि इसको किस चीज की जरूरत है। एक तरीके से हम पहले फाउंडेशन कोर्स लेकर आते हैं, जिस फाउंडेशन कोर्स की जो टाइम पीरियड होगा वो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2025 तक हम बच्चे का फाउंडेशन कोर्स कराएंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, वो सारी जानकारी उसे देंगे और जो इजी चीजें हैं उनको हम पहले कराएंगे, ताकि आने वाली टफ चीजों को बच्चा आसानी से सीख सके। स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होगा ताकि हम अच्छे रिजल्ट दे सकें, आपके बच्चे का एडमिशन करा सकें सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। उसके बाद जब हम फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे 31 जुलाई से, उसके बाद हम करेंगे 1 अगस्त और से 30 अक्टूबर तक हमारा चलेगा एडवांस कोर्स। जी हां, आपका बच्चा जब 31 जुलाई तक फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लेगा, अब वो रेडी हो चुका होगा कि वो अच्छे और टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सके, तो हम उसके लिए फिर लेकर आएंगे एडवांस कोर्स। हमारे जो फाउंडेशन कोर्स है और जो एडवांस कोर्स है उसमें फर्क क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फर्क यह है कि हम पहले हर एक
उस सब्जेक्ट का और हर एक उस टॉपिक को कवर करते हैं जो सैनिक स्कूल में आने वाला है, लेकिन उसके इजी क्वेश्चंस हम फाउंडेशन कोर्स में कराते हैं। एक तरीके से एडवांस जब हम कोर्स कराते हैं तो इसमें हम रिवीजन कराते हैं, फाउंडेशन कोर्स को भी, पूरे सिलेबस को भी, और एडवांस वर्जन उसका हम लेकर आते हैं। वो सारे टफ क्वेश्चंस हम कराते हैं जो आपके बच्चे में फर्क डालेगा दूसरे एकेडमी और दूसरे बच्चों में जो इस स्कूल की, सैनिक स्कूल और आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो एडवांस वर्जन आपके बच्चे में एक अलग तरह का माइंड डेवलप करेगा ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी वो पेपर में सॉल्व कर सके, इजीली सॉल्व कर सके। इस लेवल तक की तैयारी हम आपके बच्चे की कराने वाले हैं और ये ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है। ऑनलाइन माध्यम से क्यों होने वाला है, इसका भी कारण है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों हम ऑनलाइन कोर्स ये लेकर आए हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्या होता है, जैसा आप जानते भी हैं कि क्विक रिवीजन होता है। हमने पहले फाउंडेशन कोर्स किया, उसके बाद एडवांस वर्जन भी हमने करा लिया। अब जरूरत होती है कि हम रिवीजन कराएं। तो ये देखा जाए तो हम तीसरी बार रिवीजन करा रहे होंगे। 2 बार हम पहले करा चुके हैं, अब ये तीसरी बार हमारा जो है एक तरीके से कोर्स शुरू से एंड तक जाता है और ये तीसरी बार रिवीजन होगा ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक हम अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद जरूरत महसूस होती है मॉक टेस्ट सीरीज की। जी हां, जब हमने, हमारे बच्चों ने ये तैयारी कर ली और अब वो पेपर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो फोर्स एकेडमी में पढ़ने वाला बच्चा 15 दिसंबर से बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा कि अगर 15 दिसंबर को भी एग्जाम हो जाए तो भी वो इस पेपर को क्लियर करेगा, 100% क्लियर कर लेगा। लेकिन इसके बाद हम मॉक टेस्ट शुरू करते हैं जिसका टाइम पीरियड होता है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो हम डेट बाय डेट आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बोफोर्स एकेडमी पूरे फोकस तरीके से और वेल प्लान्ड तरीके से आपके बच्चे की तैयारी कराती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आया और उसके बाद उसको कुछ देखा नहीं जा रहा, सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हैं और बताया नहीं जा रहा, बच्चा परेशान है कि समझ नहीं आ रहा, आगे आगे भागे जा रहे हैं। ऐसा बोफोर्स एकेडमी में कुछ नहीं होता है। पहले बच्चे को पूरी तरीके से हम फाउंडेशन कोर्स में प्रिपेयर करते हैं कि हम आगे किस तरीके से उसको पढ़ाने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक, क्या क्या सिलेबस उसको पढ़ाने वाले हैं। देन आफ्टर एडवांस वर्जन हम लेकर आते हैं और उसके बाद रिवीजन, और रिवीजन के बाद शुरू होते हैं हमारे मॉक टेस्ट कि जो अब तक पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, इसकी पूरी जो जानकारी है, जो उसका पूरा निचोड़ है, वो मॉक टेस्ट में निकल के आता है। हम हर बच्चे को ये देखते हैं कि मॉक टेस्ट में ये कितने नंबर लेकर आ रहा है और हम पूरे यकीन से कहते हैं कि अगर बच्चे ने हमारा 6th क्लास का ऑनलाइन कोर्स लिया तो जब वो मॉक टेस्ट देगा तो वो इतने हाई लेवल पे प्रिपरेशन उसकी हो चुकी होगी कि उसका सिलेक्शन हर एक मॉक टेस्ट ये बता देगा कि हो के रहेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट खुद से सॉल्व करने वाला है। उसके बाद मॉक टेस्ट होने के बाद भी हम एक बार फिर 4th टाइम जाएंगे अपने फाइनल रिवीजन पे, और फाइनल रिवीजन के साथ साथ क्योंकि मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होने के बाद बच्चों को पता चलता है, हमें पता चलता है कि इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं बच्चा कुछ परेशानी में है, तो हम उसकी अलग से तैयारी करवाते हैं और वो तैयारी हम करवाते हैं अपने फाइनल रिवीजन में। और जो डाउट उसके मॉक टेस्ट से निकल के बाहर आए हैं या अलग से उसके कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स हम उसके डाउट सेशन में क्लियर करते हैं। और इसका टाइम पीरियड हमारा 1 जनवरी से 5 जनवरी रहता है कि डाउट हो गए और फाइनल रिवीजन, डाउट्स के साथ साथ ये फाइनल रिवीजन भी होता है। और इसके बाद जो भी डेट आती है उसके बाद हम उसका
मॉक टेस्ट दोबारा से शुरू करते हैं, ताकि आने वाले जो दिन बचे होंगे उस समय, क्योंकि 5 जनवरी हो गई होगी, इस बार तो अप्रैल में एग्जाम है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, जनवरी फरवरी तक ही एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं। इस बार थोड़ा लेट एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जो सैनिक स्कूल का है। आरएमएस तो बिल्कुल अपने टाइम पे हो गया था, तो सैनिक स्कूल का एग्जाम इस बार लेट हुआ। जरूरी नहीं है कि अगली बार हो, तो हम 5 जनवरी तक बच्चे को पूरी तरीके से ये प्रिपेयर कर देंगे कि अब वो मॉक टेस्ट दे चुका है, रिवीजन कर चुका है, 4 बार रिवीजन हम उसे करा चुके हैं, उसके डाउट सेशन में हमने डाउट क्लियर करा दिए गए हैं, और डाउट सेशन तो हर एक क्लास के बाद भी हम कंडक्ट करते ही हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। वो जब आप ऑनलाइन कोर्स ले लेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जब आप कोर्स ले लेते हैं तब आपको उसका बेनिफिट पता चलता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो ये मैंने एक कोशिश की है आपको बताने की कि हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं और किस टाइम फ्रेम के अंदर हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और किस टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या क्या कराते हैं। तो पेरेंट्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये देख लें कि क्या दूसरी कोई एकेडमी भी इस तरीके से आपको टाइम फ्रेम बता रही है, या सिर्फ एक सबके साथ में आपके बच्चे को भी छोड़ दिया गया है और उसके बाद उसे देखने वाला कोई नहीं है। तो टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है। हर टाइम फ्रेम के बाद हम आपको उस टाइम पीरियड में कितना आपके बच्चे ने ग्रो किया है उसका रिजल्ट आपको बताते रहेंगे, और बीच बीच में जो हमारे डाउट सेशन हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो भी ऑनलाइन कोर्स में चलते रहेंगे। इन सब टाइम फ्रेम के अलावा भी हमारी एकेडमी एक बच्चे को बहुत कुछ देती है ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे सके। अगर हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा तभी हम भी ये कह पाएंगे कि हाँ, हमारी बोफोर्स एकेडमी अच्छे रिजल्ट देती है और हमने पहले भी रिजल्ट दिए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी हम ये कर पाएं। अभी तक सिर्फ हम ऑफलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन पढ़ा के ही बच्चों का रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन अब बोफोर्स एकेडमी क्योंकि ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल करा रही है, तो टाइम आ गया है कि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन बोफोर्स एकेडमी में करा दें। हम इसके अलावा एक टाइम फ्रेम मैंने बताया, इसके अलावा वीकली टेस्ट हम लेते हैं। वीकली टेस्ट जो भी हमने एक वीक में पढ़ाया है उसका एक वीकली टेस्ट होगा। टाइम फ्रेम मैंने बता दिया। अब किस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वीक में जो भी हमने पढ़ाया है उसका एक टेस्ट जरूर होगा, उसके नंबर आपको बताए जाएंगे, उसमें उन्होंने क्या गलती की है उसको हम अपनी ऑनलाइन स्पेशल क्लास लगा के 1 बाय 1 हर बच्चे को वो समझाते हैं कि आपके क्वेश्चंस ये गलत हैं और इनका सही जवाब ये है। तो हम 18 वीकली टेस्ट लेते हैं। 18 वीकली टेस्ट हम अपने इस ऑनलाइन कोर्स में लेंगे अगर आपका बच्चा हमारे यहां ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़ रहा होगा। और हर एक जो है वीकली टेस्ट तो होता ही है, इसके अलावा हम हर एक मंथ के एंड में भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरीके से हम 6 मंथली टेस्ट भी लेते हैं कि हम वीकली टेस्ट ले रहे हैं। वीकली टेस्ट में हम उसे हर वीक समझा रहे हैं, उसकी कुछ गलती हो रही है उसे बता रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई आज वो सब हमने करना है इस कोर्स के अंदर कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल और आरएमएस में क्लियर कर सके, बेहतर कर सके। इसलिए वीकली टेस्ट के साथ साथ हम मंथली टेस्ट भी लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं इसका भी एक कारण है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बच्चों को समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और किस टाइप की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो एक ओवरव्यू उस बच्चे को मिलता है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। यहां पे 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, लेकिन हम जितना लिखते हैं उससे ज्यादा कराते हैं। ये बोफोर्स एकेडमी की खासियत है कि हम बताने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं।
हम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले ऑफलाइन बैच में हमने कराए थे, और इस ऑनलाइन बैच में हमने अभी सिर्फ 5 लिखे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब हम अपने पूरी लैब में होंगे और हमारे साथ बच्चे ताल से ताल मिलाकर चल रहे होंगे, तो ये 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 भी हो सकते हैं। लेकिन हम जितना कहते हैं उतना दे सकें, इसलिए हमने यहां पे सिर्फ 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हैं। 8 फुल मॉक टेस्ट जो हमने कहा था मॉक टेस्ट होंगे, तो वो मॉक टेस्ट जो होंगे वो 8 मॉक टेस्ट हमने कराएंगे, और ये मॉक टेस्ट हमें बताने में, आपको बताने में और बच्चे को समझने में हेल्प करते हैं कि उसकी लेवल अब कहां पर है, उसको कितनी तैयारी की जरूरत है और कितनी तैयारी उसे और करनी चाहिए। जो टाइम फ्रेम मैंने मॉक टेस्ट में बताया था, जो मॉक टेस्ट का टाइम फ्रेम बताया था, उसमें तो मॉक टेस्ट होंगे ही। ये जो मॉक टेस्ट हैं ये अलग मॉक टेस्ट हैं, इनका उस टाइम फ्रेम के मॉक टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम अपना फाउंडेशन कोर्स कराते हैं हम मॉक टेस्ट लेते हैं, फुल मॉक टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चों को समझ में आए कि अब स्थिति उसकी क्या है। उसके बाद जैसे ही हम एडवांस लेवल का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम जो है क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे टाइम फ्रेम है उसके बीच बीच में भी मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये हमारा तरीका रहने वाला है, जिस तरीकों को हम फॉलो करते आए हैं, अब ऑनलाइन कोर्स में भी हमें वही तरीका फॉलो करना है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बोफोर्स एकेडमी में आपका बच्चा एडमिशन लेता है तो वो किस तरीके से और क्या क्या पढ़ने वाला है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी हम ध्यान देंगे, और उसकी अलग से क्लासेस हम लेते हैं, और जितनी अच्छी क्लासेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके बोफोर्स एकेडमी में ली जाती है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि किसी भी एकेडमी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये एक हमारा अलग से एक फीचर है, जिस फीचर की बहुत जरूरत होती है किसी भी 5th 6th में पढ़ने वाले बच्चे को। तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करते हैं, अलग से क्लास लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, जो हम डॉक्यूमेंटेशन है, आपका बच्चे का एग्जाम कब आएगा, उसका पेपर, उसका फॉर्म कब निकलेगा, उसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सब हम अपनी तरफ से अपने एंड पे करते हैं। आपसे सिर्फ हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आपके बच्चे की सारी जिम्मेदारी बोफोर्स एकेडमी उठा लेता है, और उसको सिलेक्शन दिलवाने की भी जिम्मेदारी आपसे कहीं ज्यादा बोफोर्स एकेडमी की है। ऐसे विश्वास के साथ हम काम करते हैं। और इसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनके एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस का एग्जाम होने के बाद उनका इंटरव्यू होता है। यूपी सैनिक स्कूल, अगर आपका बच्चा यूपी से पढ़ता है, यूपी से आप हैं, तो उसमें भी यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू की भी हम तैयारी कराते हैं, और इस तैयारी के लिए हम आपसे 1 रुपए की भी फीस नहीं लेते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में जो भी हम बच्चे पढ़ाते हैं, अगर उनका क्लियर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस में होता है या यूपी सैनिक स्कूल में होता है, तो उन्हें हम अपनी एकेडमी में बुलाते हैं। अपनी एकेडमी में बुला के उनकी हम प्रिपरेशन कराते हैं, और जिसकी कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इंटरव्यू की तैयारी सभी स्टूडेंट्स की जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल क्लियर करते हैं, उनकी बोफोर्स एकेडमी कराता है। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव हमने लिया है उन बच्चों के लिए जो हमसे ऑनलाइन कोर्स में जुड़े हैंगे, और उनको जब सिलेक्शन होगा तो उन्हें हम अपनी एकेडमी में बुला के फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे होंगे हम उनकी भी तैयारी कराते हैं, तो उसी के साथ हम अपने ऑनलाइन
कोर्स से जुड़ने वाले बच्चों का भी इंटरव्यू अपनी एकेडमी में बुला के कराते हैं। स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बोफोर्स एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक थोड़ा सा ये चीज है कि यहां पे हम आपको ई बुक्स प्रोवाइड कराएंगे और ई बुक्स के माध्यम से आपका बच्चा पढ़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब हम आपको ई बुक्स प्रोवाइड कराएं, वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएं, तो उनकी फोटोकॉपी करा के आप अपने बच्चों को दे दें। सिर्फ ये एक काम है जो आपको हमारी तरफ से करने के लिए कहा जाता है कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC कहीं भी कराना चाहते हैं, तो आप सिर्फ हमारे द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल की फोटोकॉपी अपने बच्चों को करा के दे दें। और कोर्स इंट्रो वीडियो, सभी तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव जानकारी होती है वो हम अपने बच्चों को वीडियो के माध्यम से बीच बीच में अलग से देते रहते हैं, जो हम YouTube के माध्यम से देते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन कोर्स पे सिर्फ क्लास चलेंगी, लेकिन अगर बीच बीच में कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो की जरूरत होगी, कोई ऐसी जानकारी होगी जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, तो जिस तरीके से ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसी तरीके से हम आपको इंफॉर्मेटिव जानकारी आप तक पहुंचाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि हमारी इस ऑनलाइन कोर्स की फीस कितनी रहने वाली है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ सकें। इसलिए हमने ऑलरेडी अपनी फीस बहुत कम करके रखी और मुझे ये कहने में भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन पहली बार बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। हमने ऑफलाइन तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो हमने 20,000 अपनी इस कोर्स की फीस रखी है। लेकिन इसमें भी हमने 50% का डिस्काउंट देकर आपके लिए केवल 10,000 रुपीज में अपना ये ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराया है। इससे अच्छा ऑफर, इससे अच्छा प्राइस आपको कहीं भी किसी भी ऑनलाइन कोर्स के लिए लाइव क्लासेस जिसमें होती हो नहीं मिलेगा। लेकिन बोफोर्स एकेडमी ने ये प्रूफ करके दिखाया है कि हम किसी भी तरीके से उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं अपने अच्छे कोर्स के साथ, जिसमें हम अपने स्टडी मटेरियल और अपने पढ़ाने की क्षमता में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। वो केवल मात्र 10,000 रुपीज में आपको मिलेगा। आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ले लें। अब इस कोर्स को लेने के लिए आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। आपको सिंपल एक व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है, क्योंकि लगातार इतनी कॉल्स हमारे पास आती हैं, सभी कॉल्स को उठाना पॉसिबल नहीं है, सभी से बात करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं ताकि हम आपका वहां पे जवाब दे सकें। और आपको भी अगर ये कोर्स लेना है, ये ऑनलाइन कोर्स आप चाहते हैं कि आप इसको लें, तो आप हमें व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9958226152 पर। अगर आप हमको ये व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हमारी टीम आपको खुद से कॉल करेगी और आपकी सारी इंक्वायरी को पूरा करने का काम हमारी टीम करेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करना है और ये लिख देना है केवल ऑनलाइन कोर्स फॉर क्लास 6 या क्लास 9 या फॉर RIMC, जो भी कोर्स आप चाहते हैं। हालांकि 1 अप्रैल से जो हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है, ये RMS और सैनिक स्कूल के लिए क्लास 6 का शुरू हो रहा है। तो ये हमारी व्हाट्सएप आपको करना है 9958226152 हमारा मोबाइल नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए। और बोफोर्स एकेडमी चाहती है कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पहुंचे, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पहुंचे। मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन कोर्स क्यों लेना चाहिए,
तो उसकी एक और वजह है। एक तो सबसे पहली वजह जो हमारे सामने आती है कि हर एक बच्चा ऑफलाइन जाके जो भारी भरकम फीस इस समय एकेडमियां ले रही हैं वो नहीं दे पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत आसान है कि आप मात्र 10,000 रुपए में ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जो पूरे साल के लिए फीस होगी, पूरे साल के लिए फीस होगी। इसके साथ साथ दूसरी जो वजह है कि अगर आपका बच्चा 3rd या 4th क्लास में पढ़ता है तो आप उसको सिर्फ ऑनलाइन कोर्स ही कराएं। 3rd 4th में पढ़ाने वाले बच्चे को ऑफलाइन किसी भी एकेडमी में एडमिशन ना कराएं। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हमारी तो एकेडमी है, हम तो चाहेंगे बच्चे हमारे पास जल्द से जल्द आए, ज्यादा से ज्यादा आए, लेकिन फिर भी 3rd और 4th में पढ़ने वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी ऑफलाइन कोर्स ना दिलवाएं, किसी भी एकेडमी में उनका एडमिशन ना कराएं। 3rd और 4th वाले बच्चों के लिए सबसे पहले ऑफलाइन कोर्स ही जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स में उन बच्चों को समझ आ जाएगा, इन बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है कि ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ही ये 3rd और 4th का बच्चा ही पेपर क्लियर कर दे, लेकिन फिर भी 1% अगर रह जाता है तो नेक्स्ट टाइम आप अपने बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से ये सोच सकते हैं कि इसको अब हमें ऑफलाइन भेजना चाहिए या ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ही ये इस बार पेपर क्लियर कर लेगा। तो 3rd और 4th के लिए तो ये जरूरी है, और जो हमारे 5th और 6th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन कोर्स लेना संभव नहीं है। तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। गारंटी हमारी है, मेहनत आपकी है कि आपका एडमिशन इस बार सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ऑनलाइन कोर्स, बोफोर्स एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से होने वाला है। ये वादा है मेरा, और मैं और हमारी एकेडमी बोफोर्स एकेडमी अपने वादे पे हमेशा खरी उतरी है। इस बार आपसे वादा कर रहा हूं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन कोर्स बोफोर्स एकेडमी का लीजिए। आपके बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।